हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। गाइज, आज मैं आ गई हूँ मंथली प्रेडिक्शन करने के लिए एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। देखते हैं सितंबर के मंथ में कुंभ राशि के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या मेजर बदलाव उनके लाइफ में होने वाले हैं। उनके लिए गॉड गाइडेंस भी लेंगे और उनके एनर्जीज भी देखेंगे गाइज। ओके गाइज, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट ना करे। जो भी आपके साथ रेजोनेट करे उसे आप क्लेम कर लेना। ओके, और यहाँ पे आपको मून साइन से के हिसाब से ये रीडिंग देखनी है। ओके, अगर आपको अपनी मून साइन पता ना हो तो आप अपने सन साइन से देख सकते हैं, या फिर अपने दोनों साइन के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हैं। अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, या फिर अपने किसी अपने के लिए भी आप देख सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी सितंबर के मंथ में फॉर एक्वेरियस क्या आ रहा है, क्या मेजर बदलाव, चेंजेस, ब्लेसिंग्स उनके लिए आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ओके Knight of Pentacles for Aquarius कुंभ राशि। ओके, eight of Swords। Please universe guide me, please universe guide me। बहुत सारे कार्ड्स हैं गाइस, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे, चार कार्ड्स नहीं चाहिए एक साथ। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज। ओके, एक कार्ड पहले ही गिर गया है, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, वाओ, किंग ऑफ वैंड्स। ये तो कपल आ गया हमारे पास, ऐसे देखते हैं। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से देखते हैं द डेविल। ओके गाइज, यस, डेविल एनर्जी तो दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। गाइज, मुझे कोई इंसान यहाँ पे, मतलब जो भी मेरे व्यूअर हैं यहाँ पे, मुझे कार्मिक साइकिल से या फिर अपने कार्मिक सिचुएशन से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे पार्टनर के साथ शायद डील कर रहे थे, पार्टनरशिप में हो सकता है, बिजनेस में, या फिर लव रिलेशनशिप में। ओके, ऐसे पार्टनर से डील कर रहे थे जिनसे उनको बहुत ज़्यादा धोखा मिला हो, एब्यूजिव बातें की गई हो, या फिर फिजिकली अब्यूज़ किया गया हो, उनको मेंटल टॉर्चर दिया गया हो, बहुत ही ज़्यादा पेन। ओके, हर तरफ से बहुत ही ज़्यादा पेन उन्होंने सहा है, करंट एनर्जीज में शायद सह रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। और इस सिचुएशन से टोटली बाहर निकलना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, कुछ भी करके, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ऐसे एनर्जीज में शायद स्टक हैं वो। ओके, उनकी आंखों पे पट्टी है, हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन यस, आप ही खुद ही कोई स्टेप ले सकते हो यार। ओके, आप खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो, इस इंसान से छुटकारा पा सकते हो, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस, बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि इनके पैर खुले हुए हैं। ओके, उनको हिम्मत करके आगे बढ़ना है। जो भी उनके लाइफ में बुरा होना था बस हो चुका, और भी बुरा होगा तो यस, मैं देख लूँगा वो मेरे, या फिर देख लूँगी मेरे अपने रिस्क पर। उनको रिस्क लेने की ज़रूरत है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस की कमी मुझे यहाँ पे लग रही है गाइस। तो यस, मुझे लग रहा है कि कोई इस एनर्जी से निकल रहा है, इस सिचुएशन से निकल रहा है। ये जो भी स्टक एनर्जी थी उसमें मूवमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो बार नाइट के कार्ड्स आए हैं और इनर वर्क का भी कार्ड आया है। इस सिचुएशन पे कोई वर्क कर रहा है, अपना इनर वर्क कर रहा है। अगर नेगेटिव एनर्जीज में है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, डर है, रिस्क लेने से डर रहे हैं, कंफर्ट जोन में काम करने की आदत किसी को अगर पड़ गई है, तो यस, मुझे कोई इनर वर्क कंप्लीट करता हुआ नजर आ रहा है गाइस। ये कार्ड भी रिवॉर्डिंग कार्ड होता है। जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, जो भी वर्क आपने किया है, उसका आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, और यस, इसका पॉजिटिव रिवॉर्ड मुझे दिखाई दे रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के हिसाब से गाइस। ओके, सो बैलेंस, अगर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस लाइफ में चल रहा था तो सितंबर के मंथ में उनकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही फोकस्डली कोई इनर वर्क अपना कंप्लीट कर रहा है और अपने यहाँ से इस नेगेटिव एनर्जीज़ को निकाल फेंक रहा है अपने लाइफ से, और हैंग्ड मैन की सिचुएशन से कोई मतलब बाहर निकल रहा है। कोई ये पर्सपेक्टिव अपना नज़रिया चेंज करता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पे पेंटिकल्स के हिसाब से बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बहुत टाइम से किसी प्रोजेक्ट पे आपने काम कर रखा था, या फिर आर्टिस्टिक क्षेत्र में
क्योंकि कला के क्षेत्र में टैलेंट्स आपके कुछ हैं ऐसे, तो उसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, बहुत ज़्यादा वर्क किया है गाइज, तो उसमें भी आपको रिवॉर्ड्स मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके लिए कोई एक अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है, थोड़ी स्लो है लेकिन येस आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी, कोई एक जॉब, कोई एक काम, ओके ऐसा पेंटिकल्स के हिसाब से मुनाफा, प्रॉफिट, बिजनेस में कोई इजाफा, ओके ऐसे मुझे कुछ यहाँ पे लग रहा है। कोई तो प्रॉफिट आपकी तरफ आ रहा है, कोई एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ सितंबर के मंथ में मूव हो रही है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। जहाँ पर भी आप स्टक थे, ओके वहाँ से आपको कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा था, तो वहाँ से आपको आगे कुछ दिखाई देने वाला है सितंबर के मंथ में गाइस, ओके। अगर आप ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में थे, ओके तो आपके पार्टनर बहुत ही खूबसूरत, हैंडसम ऐसे हो सकते हैं, वॉरियर वाली पर्सनालिटी, एकदम अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले इंसान हो सकते हैं। ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चल रहा था, कमिटमेंट के नाम पे अगर भाग रहे थे, तो मैं बता दूं यस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है वो इंसान। जो भी इंसान है, लड़का हो लड़की हो, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है और आप भी उनके लिए उतने ही पैशनेट हो, क्योंकि यहाँ पे मेड फॉर ईच अदर वाला कपल आया है। सोलमेट्स की एनर्जी में हो सकते हो, दोनों ने शायद अपना इनर वर्क कंप्लीट करा है, दोनों ने शायद ये कार्मिक साइकिल खत्म कर ली है, कार्मिक जर्नी खत्म कर ली है। सोलमेट्स या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सेपरेशन, ये कार्मिक जर्नी हमें खत्म करनी ही होती है और ये सेपरेशन सहना ही होता है, खुद पे वर्क करना होता है, अपना सोल पर्पस जानना होता है और एक दूसरे के मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करना होता है। तो आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है सितंबर के मंथ में, दोनों एक फेज पे आ रहे हो, एक वाइब्रेशंस पे आ रहे हो और दोनों के इक्वल पैशन या फिर इमोशंस जो भी होंगे दोनों के इक्वल होंगे यहाँ पे, ऐसे मुझे लग रहा है। शायद कोई अपना सोल पर्पस जान चुका है, अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लिया है दोनों ने, और यहाँ पे मुझे मिलन दिखाई दे रहा है गाइस, कम्युनिकेशन तो दिखाई दे रहा है, दोनों में बातचीत हो सकती है। अगर ब्लॉक कंडीशन में है तो यस दोनों में बातचीत हो सकती है और बहुत ही ज़्यादा पैशनेट आप एक दूसरे के लिए रहने वाले हो, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत से लोगों के लिए लीगली हिच होने का भी वो कमिटमेंट भी दे सकते हैं। अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ऑन एंड ऑफ कमिटमेंट के नाम पे भाग रहे थे, तो यस स्टेडी एंड स्टेबल ऐसा कमिटमेंट आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जिन पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, नाइट की एनर्जी है और ऊपर से पेंटिकल्स की एनर्जी है। एक भरोसेमंद इंसान जो एक बार आएगा तो बहुत टाइम के लिए टिकेगा, ऐसा इंसान जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। सो ऐसा बैलेंस आपके रिलेशनशिप में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है गाइस। कोई लीगली हिच हो सकता है, लीगली हिच होने के लिए कमिटमेंट मांग सकता है या फिर कमिटमेंट दे सकता है, या फिर कोई फैमिली के साथ मिलकर आपको शादी के लिए पूछ सकता है, शादी का कमिटमेंट दे सकता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। अगर पेंटिकल्स के हिसाब से इम्बैलेंस चल रहा था, इसीलिए शादी में प्रॉब्लम्स आ रही थी, रीयूनियन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वहाँ पे भी बैलेंस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। किसी ने अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है गाइज, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और दोनों का रीयूनियन में यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये कार्मिक साइकिल डेविल एनर्जी खत्म करके। लेकिन यस बहुत ही ज़्यादा पैशनेट आप रहेंगे सितंबर के मंथ में, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन एक दूसरे के बारे में आप फील करने वाले हो, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो फिजिकली भी, अगर आप दोनों में ऐसे कोई रिलेशंस थे तो यस गाइज। ओके यहाँ से देखते हैं मेजर अरकाना से क्या मेजर हो सकता है आपके लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यस गाइज द फूल, नई शुरुआत हो रही है किसी की, डेविल एनर्जी खत्म हो रही है, ये सिचुएशन खत्म हो रहा है, एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है आपके लाइफ की और एक नई शुरुआत निडर होकर। जैसे मैंने कहा यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं था किसी में, डर था, इनसिक्योरिटी से, डाउट से, ओके कंफर्ट जोन से कोई बाहर नहीं निकलना चाहता था, तो कोई हिम्मत कर रहा है, कोई निडर बन रहा है यहाँ पे, आगे जो होगा सो होगा। ओके लेकिन इस नए जर्नी पे कदम तो रखना है अपने रिस्क पे। ऐसे इंसान कोई मुझे ऐसी कोई नई शुरुआत करता हुआ इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक नई जर्नी आपकी शुरू हो रही है। यस गाइस डेविल को ख़त्म करके, जो भी कार्मिक था उसे ख़त्म करके एक नई जर्नी आपकी शुरू हो रही है। कोई लीडर बन रहा है, सारे डर, इनसिक्योरिटीज़ या फिर ऐसे नेगेटिव एनर्जीज़, जो भी डेविल के नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो, उस साइकिल से कोई बाहर निकल रहा है। यस और ये नई शुरुआत, जो भी आप लीडर होकर एक नई शुरुआत करने वाले हैं, वो आपको एबंडेंस की तरफ लेके जाएगी, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगी, स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी। सबसे बेस्ट कार्ड होता है डेक का, जिसमें बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होता है। अगर कोई प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहा है तो गाइस यस प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट हो सकती है। अगर आप दोनों में ऑलरेडी मैरिड है और कोई अनबन चल रही है तो वहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है सितंबर के मंथ में, क्योंकि सोलमेट्स एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो, एक दूसरे के फेज पे आ रहे हो, सेम वाइब्रेशंस पे आ रहे हो, ताकि एक दूसरे को अच्छे से समझ सको, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। सो बहुत से लोगों के लिए मुझे यहाँ पे हैप्पीनेस
या फिर प्रमोशन गाइज। अगर कोई पेंटिकल्स के हिसाब से मैंने कहा था बहुत ज़्यादा वर्क किया है तो वहाँ से आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, किसी के लिए प्रमोशन आ सकता है, न्यू ऐसी कोई स्टेबल जॉब, ड्रीम जॉब आपकी लग सकती है, ऐसे भी मुझे लग रहा है। सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है, कन्फर्मेशन जॉब में हो सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है। बहुत ही प्रॉस्परस लाइफ आपके आगे दिखाई दे रही है मुझे यहाँ से। एक बार आपके एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर एक्वेरियस, कुंभ राशि। सितंबर के मंथ में क्या एनर्जीज होने वाले हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यस गाइस, डोर टू स्पिरिट। कोई फ्री हो रहा है, कोई खुद को इस साइकिल से फ्री करा रहा है, यहाँ से बंधा हुआ है लेकिन अब उड़ना चाहता है, बस इस सिचुएशन से तंग आ चुका है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। और कोई उड़ रहा है गाइस, कोई ये नई शुरुआत, द फूल की एनर्जी, निडर होकर उड़ रहा है। आगे जो होगा होगा, गिर जाए तो गिर जाए, कोई गम नहीं। ओके, ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कोई, जैसे मैंने कहा, कम्युनिकेशन आ रहा है किसी के लिए, ये मैसेंजर भी होता है, कबूतर एक मैसेंजर भी होता है, लव मैसेज हो सकता है, या फिर कोई गुड न्यूज़ वाली मैसेज आपकी तरफ बढ़ती हुई सितंबर के मंथ में मुझे नज़र आ रही है गाइज, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। स्पिरिट्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से भेजा हुआ मैसेंजर है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है, और शायद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके एनर्जीज भी ऐसे रहने वाले हैं। येस, ब्रोकन हार्ट, इस डेविल एनर्जी से जो भी नेगेटिविटीज़ आपके अंदर हैं, शायद आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, लेकिन अगर आप इन्हीं के बारे में सोचते रहे जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ, तो आप ये इस एनर्जी में जाने से कतराओगे गाइस। ओके, सो आपको इस एनर्जी से, इन दोनों एनर्जीज से आपको निकलना है, तभी आप ये दोनों एनर्जीज फील कर पाओगे। ओके, सो यहाँ से देखिए, वुमेन होल्डिंग हार्ट। यस गाइज, फील लव इनटू द सिचुएशन। यही कार्ड ये कहता है कि जो भी आपके साथ नेगेटिव भी हुआ, वो भी शायद किसी अच्छे के लिए हुआ, कुछ अच्छा होना था आगे, इसलिए हुआ, यही आपको सोचना है। जैसे मैंने कहा, बहुत ही रोमांटिक या फिर बहुत ही अट्रैक्शन भरे आपके फीलिंग्स रहने वाले हैं। सो मुझे यहाँ से भी लग रहा है, डबल 4 का कार्ड है, शायद किसी को एंजल नंबर शो हो जाए यूनियन के पहले। ओके, सो बहुत से लोग रोमांटिक फीलिंग्स उनके रह सकते हैं, ऐसे एनर्जीज उनके यहाँ पे सितंबर के मंथ में रह सकते हैं, और आपके होने भी चाहिए सारे सिचुएशन में। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन नेगेटिव बना है आपके लिए, उसमें भी आपको लव, केयर देखना है, अच्छाई देखनी है, बुराई नहीं। ओके, ताकि आप में नेगेटिव एनर्जीज जनरेट ना हो। एक बार गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में देखते हैं। यस, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। यहाँ से भी एक बैलेंस आया है गाइस, तराजू आया है आपके लिए, कमिटमेंट आ रहा है, शायद किसी के लिए शादी किसी की तय हो सकती है। यहाँ से भी बैलेंस आया था, इमोशनल लेवल पे, हर लाइफ के फील्ड में आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। जहाँ पर भी आप इम्बैलेंस फील कर रहे थे, ओके, और बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे, आपकी लाइफ की गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी, तो वहाँ से बैलेंस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ से जो भी आपने आउटकम सोचा था, ओके, जो भी रिजल्ट आपको चाहिए थे, वैसे विन विन रिजल्ट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, यही कार्ड मैंने बोला था गाइस। जो भी बुरा सिचुएशन भी आपने देखा, बुरे इंसान से आप मिले, ओके, जो कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ, वो भी किसी अच्छे कारण की वजह से हुआ, ऐसा आपको सोचना है। और उस बुरे सिचुएशन में भी आपको प्यार भरना है, आपको प्यार देखने की और अच्छाई देखने की कोशिश करनी है गाइस। कार्ड भी वहीं वापस से आ गया, सो ये दोनों कार्ड वहीं बताते हैं। ओके, और फिर आपको मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है, और रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, वो भी विन विन रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, उसे रिलीज कर देने की ज़रूरत है। जो भी आप बुरे सिचुएशन से गुजरे हैं, कार्मिक सिचुएशन से गुजरे हैं, जिनकी वजह से नेगेटिविटी आपके लाइफ में आई है, ओके, उसको आपको रिलीज कर देने की ज़रूरत है, ताकि आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सके, पॉजिटिविटी के लिए अपनी लाइफ में, अपने दिल दिमाग में स्पेस बना सके। ओके, यही डिवाइन भी आपसे कह रही है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय एंड